ओके गाइस, इट वाज अ गुड डे इन द मार्केट. निफ्टी हैज बीन परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली रिसेंटली. देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना आज एंड कल, यानी कि 25th ऑफ मार्च को मैं किस तरह से प्लान करूंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए होने वाला है. तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. लास्ट डे एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था अगर फ्लैट ओपन होता है ना, ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. गैप अप ओपनिंग किसी का हाथ पे नहीं होता है. अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं शॉर्ट साइड तो करूंगा, लेकिन टारगेट्स छोटा छोटा लूंगा. एग्जैक्टली ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम मुझे नीचे की साइड देखने को मिला. टारगेट थोड़ा ज्यादा बड़ा था, ज्यादा इन द सेंस ऑफ पीडीसी तक का मेरा टारगेट था, बट थोड़ा सा पहले से घूम गया. थोड़ा सा ट्रेलिंग हिट हो जाता है वहां पे. उसके बाद यहाँ पे डे हाई को तोड़ते ही यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड बनता है, बट मैं नहीं करता हूँ इस तरह का ट्रेड्स. वाई? बिकॉज यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवार्ड बहुत घटिया आता है. एंड काइंड ऑफ जो जिस तरह का रैली है इस जगह पे, अगर हम 1 आवर का चार्ट देखते तो विदाउट एनी प्रॉपर इंटरेस्टमेंट यहाँ पे करना काइंड ऑफ मेरे लिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मार्केट भागे 10 में से 2 दिन 3 दिन तो हर कोई सही हो जाएगा, बट मेरा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो मेरा स्टाइल नहीं है. आप लोग देखोगे अगर किसी दिन अनएक्सपेक्टेड रैली आता है, मैं उनको कैच नहीं कर पाता हूँ. और मैं मतलब उस पर रिग्रेट भी नहीं करता हूँ कि मेरे से मिस हो गया, बिकॉज वो मेरा स्टाइल ही नहीं है. तो वो चीज़ अपसाइड की तरफ चला गया. फिर मेरा नेक्स्ट जो जोन था, मैंने मिड डे एनालिसिस पे भी बता दिया था, 23,700 के आसपास, ये एरिया के आसपास से शॉर्ट साइड में एक और स्मूथ ट्रेड बनता है. यहां पे भी अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है एंड काइंड ऑफ एन एवरेज डे. अच्छा, कल के लिए कैसे प्लान कर रहा हूं? देखिए सिंपल से बात है, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे. वीकली में मैंने क्या डिस्कस किया था कि काइंड ऑफ मैं सोच रहा हूं कि एग्जॉस्टेड वीक आ सकता है. तो एग्जॉस्टिक वीक आ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ 200-250 पॉइंट अपसाइड की तरफ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंडिंग वीक हो गया. एग्जॉस्टिंग इन द सेंस ऑफ प्रीवियस कैंडल. अगर लास्ट कैंडल 1000 पॉइंट का है, उसके हिसाब से एग्जॉस्टिंग कितना आएगा? 300, 250, 300, मैक्सिमम 400, इस तरह का. उसको एग्जॉस्टिंग बोलते हैं. अगर लास्ट कैंडल 200 पॉइंट का आता है, अगर लास्ट कैंडल 200 पॉइंट का आता है तो उसके अकॉर्डिंगली एग्जॉस्टिंग आएगा 50 पॉइंट, 60 पॉइंट. अगर लास्ट कैंडल 10,000 पॉइंट का आता है तो उसके अकॉर्डिंगली एग्जॉस्टिंग 200 पॉइंट नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंगली एग्जॉस्टिंग आएगा 2000 पॉइंट. मतलब एक रेंज भी तो होता है ना, एक वॉलिडिटी भी होता है. तो उस हिसाब से अभी भी कुछ नहीं हुआ है. एग्जॉस्टिंग में अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, 700 पॉइंट मतलब 23,700 के आसपास से एक अच्छा थोड़ा सा शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला है. अब आगे का देखते. ये लेवल का काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है. अब फ्रेश लेवल मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं आप लोगों के साथ. जस्ट अ मोमेंट. ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और नेक्स्ट कहां पे डेली ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है. ये एरिया पे डेली ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है. ये एक इंटरेस्टिंग एरिया पे मार्केट आ रहा है. ये एक इंटरेस्टिंग एरिया पे मार्केट आ रहा है. डेली ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है. यहां से मैं अब एग्रेसिवली शॉर्ट फिर से चालू करूंगा. लास्ट 2 दिन में एग्रेसिव शॉर्ट नहीं मिला है. वाई? क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो गया है. अब अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है ना, तो वहां पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ न्यूज आया है, इसलिए मार्केट रिएक्ट किया है. वहां पे एग्रेसिव शॉर्ट करना मतलब क्या है? बिल्कुल अगेंस्ट द ट्रेंड चले जाना. फ्लैट ओपनिंग होगा फिर भी ठीक है, गैप डाउन पे तो और अच्छी बात है. ठीक है, तो अब कैसे मैं प्लान कर रहा हूँ? 1 आवर का टाइम फ्रेम है. 1 आवर का टाइम फ्रेम में कोई भी प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है. 3-4 ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, 3-4 ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग, इस तरह का मार्केट चल रहा है. अब कल के लिए कैसे प्लान करूंगा? ये लेवल मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा 23740 से लेकर 23800 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे डेली ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है. लिक्विडिटी को लेके इशू आ सकता है अकॉर्डिंग टू अगर हम चैप्टर्स के वाइज देखते हैं. लिक्विडिटी को लेके मैं थोड़ा सा देखूंगा. अब लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है. लास्ट एनालिसिस पे मैंने ये भी क्लियरली डिस्कस किया था, जिस तरह का वॉल्यूम है एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ एक अपसाइड का मोमेंटम दे के फिर नीचे की तरफ. अब वो 200 भी दे सकता है, 300 पॉइंट भी अपसाइड का दे सकता है. एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ. ठीक है, अच्छा. अब कल के लिए यहाँ पे ही मैं प्लान करूंगा. अगर मार्केट अगेन फ्लैट ओपन होता है, देखो फ्लैट ओपनिंग पे चांसेस बढ़ जाता है. गैप अप होगा, फिर मैं एग्रेसिव से थोड़ा सा डिफेंसिव में आ जाऊंगा. अगर फिर से गैप अप ओपन हो जाता है ये एरिया के आसपास, मुझे देखना पड़ेगा. क्यों? मैं आपको बताता हूं. अगर हम ठीक से देख रहे हैं ना, गैप अप ओपनिंग के बाद पीडीसी तक भी मार्केट नहीं आ पा रहा है, पीडीसी तक भी मार्केट नहीं आ पा रहा है, पीडीसी तक भी मार्केट नहीं आ पा रहा है. मतलब क्या है? प्रेशर बहुत हाई है. अब अगर फिर से गैप अप ओपन होता है तो मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट होगा कि क्या वो पीडीसी तक प्रोसीड कर पाता है. गैप अप ओपन होगा, थोड़ा सा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, मैं शॉर्ट करूंगा. क्या वो पीडीसी तक प्रोसीड हो पाता है? अगर पीडीसी से पहले ही घूम के फिर से डे हाई को तोड़ रहा है, शॉर्ट नहीं कर सकता हूं मैं वहां पे. मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा 23,960 के लिए. अच्छा, इनकेस अगर पीडीसी तक प्रोसीड कर लेता है, हाँ चलो जी, इतना दिन का वो जो स्ट्रीक है उसने ब्रेक किया है, अब मैं थोड़ा सा ट्रेल करना चालू करूंगा. एक छोटा सा प्राइस एक्शन, मेरा फुल पोजीशन क्वांटिटी आ जाएगा, नीचे की तरफ उसका लेवल्स ओपन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि डेली ऑर्डर ब्लॉक है. अच्छा खासा मोमेंटम 300 पॉइंट, 350 पॉइंट इजीली मिल सकता है. ठीक है, अच्छा. ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर. अगर गैप अप ओपन होता है, इनकेस अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ कोई भी प्रेशर ही नहीं आता और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मैं आइडली बैठा रहूंगा, देखूंगा सेकंड हाफ में क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है. ठीक है, इस लेवल के ऊपर गैप ओपन हो जाता है, अगेन मेरे हाथ पे तो कंट्रोल नहीं है मार्केट कहाँ पे ओपन होगा. फिनेंशियल ईयर का एंड है, तो पोजीशंस बहुत ज़्यादा रीशफलिंग हो रहा है. तो उस केस ऑफ सिनेरियो पे
बैठना पड़ेगा, कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि गैप अप ओपन हो जा रहा है लेवल्स के ऊपर डायरेक्टली। तो अगेन डेली बेसिस पे लेके छोटा छोटा ट्रेड 70-80 पॉइंट का करके मन को शांत करके ही मुझे चुपचाप बैठना पड़ेगा। आई कैन नॉट कैच ईदर साइड ऑफ बिग ट्रेड्स बिकॉज एक तो गैप अप ओपन हो रहा है, उसके साथ साथ लेवल नहीं है, तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी थोड़ा सा डाउन रहेगा। और डाउन अगर आपका कॉन्फिडेंस रहता है उस केस ऑफ सिनेरियो पे क्वांटिटी आधा एंड पॉइंट्स मतलब आरआर को टाइट कीजिए। 1:5-6 की जगह पे 1:3, 1:3.5, 4 तक ही हम देखने की कोशिश करेंगे। ज्यादा आ गया ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेक्टेशन घटा देंगे, ये हो जाएगा गैप अप अगर इस लेवल के ऊपर होता है। अब अगर फ्लैट ओपन होता है, अच्छी बात है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाएगा, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ब्रेकआउट पे तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। ये लेवल के आसपास से सेटअप एक्टिवेट होगा, मैं शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। हो सकता है पैटर्न आ सकता है ट्रेडिशनल पे, हेड एंड शोल्डर आ सकता है, कोई भी रेंज बना के अपसाइड लिक्विडिटी ग्रैब होकर नीचे की तरफ आ सकता है, कोई भी 15 मिनट सेटअप के साथ साथ इंटरनली कुछ जोन्स आ सकता है, कोई स्नाइपर बन सकता है। ठीक है, ये सारा चीजें जो भी आएगा मैं ये एरिया के आसपास से एक बार देखूंगा अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है। अगर सपोज यहाँ पे आके रिएक्ट नहीं किया, मेरा लेवल रिस्पेक्ट नहीं किया, एक अच्छा बुल ट्रैप भी हो सकता है। बुल ट्रैप भी अगर आ जाता है मुझे, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन कहां पे मैं फंस जाऊंगा, अगर एक अच्छा कैंडल आ गया, दो अच्छा कैंडल आ गया, थोड़ा सा रिएक्ट दिया और फिर डिहाई तोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे तो अगर सेटअप एक्टिवेट होता है थोड़ा बहुत शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकता हूँ, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। मुझे फिर देखना पड़ेगा 23,970। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू है मैं शॉर्ट करूंगा यहाँ से, लेकिन अगर मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो मैं एक बार स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, लेकिन बार बार अगर गैप अप के तो ले ही नहीं सकता हूँ। फ्लैट में 1 से 2 बार मैक्स टू मैक्स, लेकिन वहां पे मुझे मतलब मैं व्यू को लेकर रिजिड हूं बट स्टॉप लॉस को लेकर रिजिड नहीं हूं। वहां पे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना ही पड़ेगा कि अगर मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अगर फिलहाल रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो कल देखते, लिव अनदर डे टू ट्रेड। सिंपल सी बात है, कोई इगोइस्टिक चीज ही नहीं है। मतलब आप किसी के साथ कंपटीशन पे नहीं हो कि वो सही है मैं गलत हूं। नो, एब्सोल्युटली नॉट। इट्स अप टू यू, यू वर्सेस यू। ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। सपोज फ्लैट ओपन हुआ और नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन आएगा क्योंकि ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, तो मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए होगा। छोटा मोटा ट्रेड ले सकता हूँ अगर इनकेस यहाँ पे आके सस्टेन कर रहा है और ये लेवल को होल्ड कर रहा है 23,570, 560 और फिर यहाँ पे रेंज बना दिया, तो फिर आने वाले दिनों में लिक्विडिटी ग्रैब पे अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है। सपोज हो सकता है एक इनसाइड कैंडल, डेली कैंडल में एक इनसाइड कैंडल जैसा बना देता है, डेली कैंडल में एक इनसाइड कैंडल जैसा बना देता है, तो आने वाले टाइम पे लिक्विडिटी ग्रैब में इजीली होगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे मैं पीटीसी और ये रेंज के बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर्स में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का और ऊपर का। अगर अब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, अगर आज का ये जो रैली है आज के मतलब एकदम लोअर एंड के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा सा बाइंग सिनेरियो आएगा, फोमो बाइंग आएगा इन द सेंस ऑफ फर्स्ट हाफ में रिएक्शन आएगा कि मार्केट इज ऑलवेज ओपन बाय एमेच्योर एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स, वो वाला बात हो जाएगा गैप अप को छोड़ के, मतलब शुरुआत की मोमेंटम पे। तो वहाँ पे एक प्रीमैच्योर रैली आ सकता है। मैं पीटीसी के आसपास से एक बार ट्राई करूंगा, नहीं होता है तो ये लेवल से एक बार ट्राई कर सकता हूँ। ऑलरेडी एक मूवमेंट आ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग में इजीली होगा बिकॉज गैप डाउन ओपन हुआ है, तो काइंड ऑफ व्यू स्ट्रांग हो चुका है। हाँ, गैप डाउन संकेत दे चुका है, कभी भी मार्केट घूम सकता है, और फिर से एक प्रीमैच्योर रैली आया है तो प्रॉफिट बुक करने का मजा ज्यादा आ जाएगा बड़े प्लेयर्स को। ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन अगर ये लेवल के आसपास ओपन होता है। इनकेस अगर बीच में गैप डाउन ओपन होता है ना, तो वो इंटरनल जोन वाला मतलब मेरा ट्रेड प्लान हो जाएगा कि लोअर रेंज और आज का हाई के रेंज के बीच में कहीं पे भी मुझे लिक्विडिटी का मिलेगा, स्नाइपर मिलेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स पर ट्रेड मिलेगा, मैं एक बार इंटरेस्टेड रहूंगा। सीधी सी बात है, मेरा व्यू शॉर्टिंग का है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट को शॉर्ट मतलब मार्केट नीचे ही आएगा, एब्सोल्युटली नॉट। मैं मार्केट का कोई नहीं लगता हूँ, मार्केट मेरा कोई नहीं लगता है। उनको जो मर्जी वो वही करने वाला है। अगर मेरे सेटअप के वाइज कुछ आएगा, मैं ऑब्वियसली ट्रेड करूंगा। आज सुबह सुबह यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, सीटीसी गया, मतलब ट्रेलिंग पे बहुत बहुत नजदीक गया क्योंकि पीटीसी तक का टारगेट था। उसके बाद मैंने यहाँ से ट्रेड किया, टाइम ओवर हो चुका था, 3 बजे बज चुका था, 3 बजे के बाद मैं ट्रेड होल्ड करता नहीं। वहां पे क्या, कल भी मैं शॉर्ट करूंगा, अगर आएगा अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा मेरा सीटीसी का कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ भी जाएगा, परसों भी शॉर्ट करूंगा। मतलब लेवल जब तक है तब तक मैं हूं। अब अगर लेवल के ऊपर गैप ओपन हो जाता है, आई एम आउट, मुझे फिर से नया लेवल देखना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, इस तरह से मैं ट्रेड करता हूं। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका व्यू लॉन्ग है तो ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट आपके लेवल के वाइज ट्रेड कीजिए। अगर शॉर्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेवल के वाइज ट्रेड कीजिए। ऐसा मत कीजिए, ऑन गोइंग मार्केट में कभी भी व्यू चेंज मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका व्यू है कि आप शॉर्ट करोगे ये लेवल से, लेकिन ऑन गोइंग मार्केट में आपको ऐसा प्राइस एक्शन दिखा और आपने यहाँ पे बाई कर लिया, मार्केट थोड़ा सा, क्योंकि लेवल तो हम निकालते हैं ना, लेवल तो हम निकालते हैं, बुकिश लेवल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हो सकता है मार्केट लेवल को थोड़ा सा, लेवल को रिस्पेक्ट ना करके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिरा, तो आप क्या होगा ना, आपका लॉन्ग साइड में तो रिस्क टू बहुत ही घटिया आएगा। 1:2 भी मुश्किल से नहीं आएगा क्योंकि स्विंग बड़ा बड़ा हो जाएगा एंड स्लगिश मूवमेंट आएगा। वहां पे क्या होगा, आप फंसोगे और जो आपका शॉर्ट साइड का ट्रेड है वो तो आप ले ही नहीं पाओगे, और जब तक आप लेने का मन करेगा तब तक मार्केट या तो मूवमेंट कर देगा या तो आपका व्यू पूरी तरीके से बदल जाएगा कि आप अचानक से
आपका व्यू के अगेंस्ट चले गए और वहां पे ब्रेन फेड मोमेंट आ जाता है। तो इसीलिए कोई भी व्यू अगर आपको बदलना है ऑफ मार्केट में बदलिए, ऑन गोइंग मार्केट में डू नॉट चेंज योर व्यू, बहुत दिक्कत हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फेयर स्मार्टली।